तांडव वेब सीरीज में शंकर जी को गाली देते दिखाया है। जनरली जो युवक एक दूसरे को गाली देते हैं, ऐसा करके उसने एक मुंह से गाली दी है और शंकर जी नारे लगवा रहे हैं, ऐसा दिखाया है। हाथ में त्रिशूल ले रहा है, शंकर का वेश बनाया है और वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े ग्रोह वाले जो नारे थे, आजादी, हमको चाहिए आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, वो आजादी वाले नारे लगा रहे हैं। अली अब्बास जफर ने एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है तांडव। उस तांडव के जरिए फिर से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है। ये जिहादी मानसिकता हमारी संस्कृति को, सभ्यता को और हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रही है। आखिरकार इन लोगों की ऐसी हिम्मत क्यों हो रही है कि ये हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कभी लक्ष्मी के बाद में लक्ष्मी बॉम्ब लगा देते हैं। और ये अली अब्बास जफर जिसने ये वेब सीरीज बनाई है, अब इसको एफआईआर जब हुई है तो इसको गिरफ्तार करें और इससे पूछें कि आखिरकार इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करने के पीछे उसकी मानसिकता क्या थी। तो इस तरह के सैफ अली खान जैसे जिन्होंने देश का अपमान करने के लिए अपने बेटे का नाम भी तैमूर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। वेब सीरीज के जरिए एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। और इस बार ये अली अब्बास जफर ने एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है तांडव। उस तांडव के जरिए फिर से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है और एक उसमें शंकर जी के नाम से किरदार बनाया गया, जिस रोल को जीशान अयूब, मोहम्मद जीशान अयूब उसको प्ले कर रहे हैं। और दिखाया गया है कि एक कॉलेज है, उसके अंदर एक प्ले चल रहा है और उसमें नारद जी आते हैं और नारद जी किस तरह से कहते हैं कि आजकल श्री रामचंद्र जी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों की फेमस, शंकर जी आपकी फेम तो कम हो गई है, तो उसके लिए क्या करें। तो वो उपाय सुझाता है कि यहाँ कुछ इस तरह का किया जाए जिससे कि पूरे देश में बवाल हो। और वो एक नारे लगाता है और वो देश की आज़ादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे शंकर जी लगाते हैं और गाली भी मुंह से देते हैं, जो कि हिंदुओं के देवी देवताओं का घोर अपमान है। आप ये देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पिछले लगभग 5-6 महीने से एक के बाद एक जो वेब सीरीज आ रही हैं, उन वेब सीरीज के जरिए लग रहा है कि एक जिहादी मानसिकता उन सब लोगों के पीछे काम कर रही है। ये जिहादी मानसिकता हमारी संस्कृति को, सभ्यता को और हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रही है। आखिरकार इन लोगों की ऐसी हिम्मत क्यों हो रही है कि ये हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कभी लक्ष्मी के बाद में लक्ष्मी बॉम्ब लगा देते हैं, कभी ये पुलिस की और सेना की वर्दी का अपमान करते हैं और लोगों में आक्रोश फैलता है। लेकिन अभी तक इन सब चीजों का पता नहीं लगता था और सहन कर लिया जाता था, जबकि सालों से बॉलीवुड के अंदर भी यही जिहाद, सांस्कृतिक जिहाद चल रहा है। ये तो अब है कि अब आंकड़े जुटे हैं, पता लगता है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको पता लगा कि पिछले कई सालों से ये तो बॉलीवुड में भी साजिश चल रही थी और एक छत्र राज कुछ लोगों ने, कुछ खानदानों ने उस बॉलीवुड पे भी राज किया हुआ था, जिसके कारण वो फिल्मों में भी ऐसे दृश्य दिखाएंगे, फिल्मों में भी कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे कि मंदिर में अगर कोई जा रहा है तो वहां वो छेड़खानी कर रहा है, वहां वो चोरी कर रहा है, वो अगर मंदिर में देवी देवताओं की ड्रेस पहन रहा है तो उसको अपमानित किया जा रहा है। जैसे कि पीके फिल्म बनी थी, उसमें भी काफी आपत्तिजनक चीजें थी, लेकिन उस समय उसको मनोरंजन समझकर टाल दिया गया। जबकि अब यह खुलासा हो रहा है कि यह वास्तव में कुछ लोगों की जिहादी मानसिकता है जो हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं और वो टारगेट करते हैं स्पेशली, और इसीलिए फिल्मों में जानबूझकर ऐसे सीन डालते हैं, ऐसे डायलॉग बोलते हैं। और अब वेब सीरीज का जब जमाना आया है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का जब जमाना आया है, तब हम देख रहे हैं कि ये अब, क्योंकि ये अनसेंसर्ड है अभी तक, और इसके जरिए ये इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं कि जिसके कारण हमारे देश में नफरत का माहौल फैले, हमारे देश में आपस में दंगे हों और इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर भी एक दूसरे के अंदर फूट हो। आपको बताएं कि तांडव वेब सीरीज में शंकर जी को गाली देते दिखाया है। जनरली जो युवक एक दूसरे को गाली देते हैं, ऐसा करके उसने एक मुंह से गाली दी है और शंकर जी नारे लगवा रहे हैं, ऐसा दिखाया है। हाथ में त्रिशूल ले रहा है, शंकर का वेश बनाया है और वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े ग्रोह वाले जो नारे थे, आजादी, हमको चाहिए आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, वो आजादी वाले नारे लगा रहे हैं।
ऐसा क्यों? वो दिखाना चाह रहे हैं कि श्री राम वाले जो फॉलोवर हैं उनकी जरा ज़्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं, उनकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है, तो शंकर जी तांडव वाले हैं और वो इस तरह का तांडव करते हैं कि वो सबका संहार कर देंगे। मतलब वो कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गिरोह है ये शंकर जी की तरह मतलब देवता हैं, इनके हाथ में त्रिशूल, माने ये तांडव करने वाले हैं, ये वध करने वाले हैं और ये सबको हरा देंगे, श्री राम के मानने वालों को भी डाउन कर देंगे। इस तरह की बदतमीजी वाली सीरीज ये इस देश में कैसे देखी जाएगी? एक सीन ऐसा आता है इस तांडव में जो अभी तक लोगों ने देखा और बताया है। उसमें सीन है, मैंने भी वो वीडियो देखी है, वो एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है, कह रहा है कि जब इस देश में कोई छोटी जात का आदमी ऊंची जात की लड़की को डेट करता है, इसका मतलब वो अपना बदला ले रहा होता है। और ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। यहां कुछ वामपंथी दल इस देश में और जिहादी मानसिकता के लोग ये एक ट्रेंड चला रहे हैं कि कोई अगर छोटी जात का आदमी है उसको कह रहे हैं तुम्हारे साथ बड़े अत्याचार हुए हैं इस देश में, ऊंची जात वालों ने, ब्राह्मणों ने बड़े अत्याचार किए हैं और इसलिए अब तुम बदला लो। तो क्या करो, ऐसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उस प्रेम जाल में फंसाकर फिर उसके साथ छल करो, उसका शारीरिक शोषण करो, क्योंकि ये बदला है। और इस तरह का आप वेब सीरीज में डाल दोगे, ये वेब सीरीज में इसकी चर्चा करोगे, मतलब यह है कि आप इस ट्रेंड को इस देश में लागू कर देना चाहते हो। तो ये नफरत फैलाना, ये आपस में फूट डालना, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना आखिरकार इस देश में कब तक चलेगा? फिलहाल भाजपा के महाराष्ट्र के बड़े नेता राम कदम ने इस पर एक एफआईआर कराई है और आपत्ति दर्ज की है और पूरे देश में आपको बताऊं काफी आक्रोश है और कई देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है, बॉयकॉट तांडव चल रहा है। लेकिन अब यह लग रहा है कि जिस तरह का पिछले काफी दिनों से लगातार वेब सीरीज एक के बाद इस तरह की आ रही है, लोगों ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर से भी शिकायत की है, प्रकाश जावड़ेकर को शिकायत दी है कि इस तरह की वेब सीरीज पर तुरंत रिलीज होने के पहले ही इसके लिए एक बोर्ड बनाना चाहिए कि वो आपके पास आए और सेंसर बोर्ड उसको पास करे और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज है तो उस वेब सीरीज या फिल्म को जारी ही ना किया जाए, वो प्रमाण पत्र, और इसको रोक दिया जाए। नहीं तो ये अनसेंसर्ड वेब सीरीज और मूवी ऐसे ही चलाएंगे, इस देश में एक एजेंडा सेट करेंगे और एजेंडा सेट होगा तो यहां आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनेगा। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि इस देश में जिसकी जो मर्जी आएगी वो कर लेगा? अब ये चलने वाला नहीं है और इसलिए मैं बता रहा हूं कि संत समाज में काफी आक्रोश है, हिंदुओं के अंदर काफी आक्रोश है और अब वो समय आ गया है कि ये जो इस तरह के सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड के हीरो हैं जिन्होंने देश का अपमान करने के लिए अपने बेटे का नाम भी तैमूर रख दिया, क्योंकि तैमूर एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने यहां बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कत्लेआम किया। अगला बच्चा होगा तो क्या पता ये उसका नाम औरंगजेब रखेंगे, कोई और होगा तो के उसका कुछ भी ऐसा नाम रखेंगे जो हिंदुओं को, इस देश को अपमानित करता हो। ये जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत और ये हिंदू फोबिया के तहत ये बॉलीवुड के कलाकार कुछ इस काम को कर रहे हैं। तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं इनको हमने ही तो ऊपर पहुंचाया है, तो अब ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की कोई भी सीरीज, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फिल्म अब इस देश में चलने नहीं दी जाएगी और इनका बॉयकॉट किया जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि ये जितने भी सैफ अली खान टाइप के लोग हैं इनका सामाजिक बहिष्कार भी जरूरी है। ये जहां जाएं वहां इनका विरोध होना चाहिए, जिस पार्टी में जाएं वहां जितना जिसका हो सकता है इनका विरोध करें, तभी इनको अकल आएगी, वरना ये अकल इनकी सुधरने वाली नहीं है। अब लोग तो कह रहे हैं कि अगर ये सामने होते तो इनको जूते से पिटाई करते हैं, लेकिन हमारा देश एक संविधान से चलने वाला देश है, कानूनी प्रक्रिया इसके साथ कराई है। कानूनविद कहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना जानबूझकर यह कृत्य किया गया है। इसलिए आपको बता दूं कि हो सकता है इनको 10 से 12 साल की सजा हो, लेकिन क्या यह इतना सरल है? इसके लिए सभी देशवासियों को उठ खड़ा होना होगा, क्योंकि मुंबई के अंदर ये एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जब तक मुंबई का समस्त समाज, हिंदू समाज इसके लिए खड़ा नहीं होगा, और मैं कह रहा हूं ये हिंदू मुस्लिम मामला ही नहीं है, कल को कोई वेब सीरीज कोई हिंदू बनाए
और उसमें मोहम्मद साहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दे, कोई क्रिश्चियन में ईसा मसीह के बारे में गलत टिप्पणी कर दे, तो ये छूट इस देश में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए सबको मिलकर इस बात की आवाज उठानी चाहिए कि ये एक समाज में जहर फैलाने के लिए, समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए और जातिगत दंगे कराने की एक साजिश है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो वेब सीरीज है और इसमें जो तांडव स्पेशली वेब सीरीज है, ये तो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग ने ही स्क्रिप्ट तैयार की है। और ये अली अब्बास जफर जिसने ये वेब सीरीज बनाई है, अब इसको एफआईआर जब हुई है तो इसको गिरफ्तार करें और इससे पूछें कि आखिरकार इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करने के पीछे उसकी मानसिकता क्या थी, जिसमें आप जातिगत बात बोल रहे हो, जिसमें आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल रहे हो। आखिरकार आप उस दृश्य को ना फिल्माते तो क्या आपकी ये सीरीज नहीं चलती? क्या आप अगर ये नहीं कहते कि कोई छोटी जात का बंदा और ऊंची जात की लड़की से डेट करता है तो बदला ले रहा होता है, अगर ये बात ना बोला जाता है डायलॉग, क्या आपकी ये सीरीज पूरी नहीं होती? लेकिन आपके दिमाग में लगता है कि इस देश में हम कुछ भी परोस देंगे, देशवासी उस परोसे हुई चीज को आपकी देखेंगे और फिर दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर लेंगे कि हाँ शायद इस देश में ऐसा हुआ होगा, अत्याचार हुए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो अत्याचार है या जो अपराध है वो हमेशा होता रहा है, लेकिन इरादतन अपराध कभी भी कोई करता है तो उसको सजा मिलती है, चाहे वो आज का टाइम हो, चाहे आज के 500 साल पहले का टाइम हो। ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में कोई ऊंची जात वाले छोटी जात वालों के विरुद्ध कोई अपराध कर रहे हैं तो उनको कोई सजा नहीं देता था, उस समय भी सजा मिलती थी। और ये सब विद्वेष फैलाने की एक रणनीति है जिसमें इस देश के वामपंथी लोग, ये लिबरल्स, ये जरूर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इसको आप देखना कि ये जो बाइकॉट तांडव का अभियान जो चल रहा है, वो जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं वो इसको जस्टिफाइड करेंगे और इसका विरोध नहीं करेंगे। उनके हिसाब से तो ये बढ़िया है कि हिंदुओं का अपमान करो, अच्छा है, जातिगत लोगों में विद्वेष फैलाओ, उनको फायदा मिलता है शायद इससे, क्योंकि वो इसी बात के एजेंडे पर अपनी जिंदगी भर की राजनीति चलाते हैं। उनको जहर बोकर ही, समाज में जहर डालकर ही अपनी खेती बोने का उनको शौक है। लेकिन इस देश में अब ये चलेगा नहीं और इसका भरपूर विरोध करिए। बॉयकॉट तांडव जारी रहना चाहिए और इसके निर्माता, निर्देशक और इसके अंदर काम करने वाला सैफ अली खान, इसका सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। इनको पता लग जाए, घर से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाए, इनके घर के बाहर प्रदर्शन होने चाहिए जोरदार, इनकी अकल ठीक आनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये हिमाकत कर रहा है। अब इसको समझ लेना चाहिए कि इस देश में अब ये चलने वाला नहीं है। वंदे मातरम।